तो सदन में होगा संग्राम या फिर होगा काम? अभी सत्र का आगाज नहीं हुआ, सवाल पहले से ही गूंजने लगा। सवाल इसलिए क्योंकि विधानसभा सत्र को लेकर मंत्रियों की तैयारी और विपक्ष के विधायकों का तालमेल को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़ा होने लगा है। जहां सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों में तालमेल की कमी का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता मंत्रियों के होमवर्क को लेकर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह कि 13 तारीख से शुरू होने वाला विधानसभा का बजट सत्र अभी से ही हंगामे की ओर तस्दीक कर रहा है। तो सवाल यही कि क्या होगा काम या फिर बरपेगा हंगामा? आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों से सरकार के मंत्री असहज होते हुए हमेशा से ही दिखाई दिए हैं। अब एक बार फिर से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर अभी से ही मंत्रियों के होमवर्क पर सवाल खड़े होना भी शुरू हो गया है। विपक्ष के विधायक सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिससे बचना सत्ता पक्ष के लिए बेहद मुश्किल होगा। विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाना सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के विधायक पूरी तरह तैयार हैं। हम क्यों होमवर्क पर अपील करें सरकार से? तो सरकार को देखना है कि मंत्रियों का होमवर्क कैसा है। हम तो चाहेंगे सरकार को घेरना, हमारा मकसद तो सदन के अंदर सरकार को घेरना है। और मैं समझता हूं कि बजट सत्र में हमारा हर विधायक जो है सरकार पर वार करने का काम। वहीं भाजपा के विधायक दम भर रहे हैं कि गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के हर सवालों के जवाब के लिए सरकार तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए अपना पूरा होमवर्क कर चुकी है। कांग्रेसी अपनी तैयारी पर ध्यान दें। आप उसकी चिंता न करें, विपक्ष का काम है सचेत करना। जब सदन के अंदर आते हैं तो अपनी बात को रखते हैं और उसका सवाल का जवाब और उनकी शंका का समाधान करना वो माननीय मंत्रीगणों का काम होता है। तो इसलिए आप बिल्कुल शंका न रखें, मन में उत्पन्न न करें अपने मन में शंका। हर सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास में है, माननीय मंत्रीगणों के पास में, मुख्यमंत्री जी के पास में है। कुल मिलाकर गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अभी से ही आमने सामने दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि सत्र शांतिपूर्ण तरीके से संचालित होता है या फिर विपक्ष के हंगामे के बीच ही सदन में बजट पास होता है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। सरकार तैयार है, विपक्ष भी तैयार है और मुद्दों के हथियार हैं। तो क्या सदन में शांति का दान या फिर होगा संग्राम? अगर संग्राम हुआ तो फिर कैसे होगा काम? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। इस वक्त राजेश चमोली हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है, कांग्रेस के युवा चेहरों में से एक है। हमारे साथ नवीन ठाकुर इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कुछ ही देर में डीके पॉल, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो चमोली भाई, शुरुआत आपसे करते हैं। विपक्ष में आप हैं, प्रीतम जी कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, सरकार तैयार होकर आए, मगर सवाल विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के इतर एक और सवाल है कि तालमेल है क्या विपक्ष के नेताओं में, विधायकों में? बिल्कुल बिल्कुल तिलक भाई, बिल्कुल निश्चित रूप से विपक्ष के नेताओं में सभी में तालमेल है। और हम तमाम लोग जितने भी हमारे 19 विधायक हैं जो राज्य के प्रमुख मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार पहले की तरह हर बार जो भागने का प्रयास करती है, या जो बजट सत्र होता है या कोई भी सत्र होता है उसको समेटने का प्रयास करती है और लास्ट में हवाला देती है कि हमारे पास बिजनेस नहीं है। इस प्रकार की सरकार इस बार ऐसा काम न करे, राज्य के प्रमुख मुद्दों पर जरूर चर्चा करे। और सिर्फ बार बार ये कहना कि विपक्ष सदन नहीं चलने देता, विपक्ष ये नहीं करने देता, अरे जब आपकी बस की कुछ नहीं है तो फिर आप सरकार से हट जाइए, आप इस्तीफा देकर बोलिए कि हमारे बस का राज्य चलाना नहीं है। लेकिन हम इस राज्य के तमाम मुद्दे, हमारे जो विधायकगण हैं, तमाम नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे तमाम नेता जो राज्य के जो आपके कितने विधायक है कांग्रेस के? जी कितने विधायक हैं? 19 विधायक हैं भाई। आपके इस वक्त मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में कितने विधायक है कांग्रेस के? 19 विधायक हैं। वो ये कह रहे हैं कि 19 विधायक नहीं है, 19 धड़े हैं। नहीं तिलक भाई, देखिए बीजेपी में अगर दौड़ों की बात करिए तो बीजेपी में कम धड़े थोड़ी है।
आपने देखा होगा पूर्व मुख्यमंत्री जी बार बार जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी है धामी जी की उनकी चूड़ी हिलाने पर लगे हैं लगातार। चाहे वो उन्होंने पूर्व में बयान दिया था कि राजा को मतलब जब प्रजा जनता को जगाते रहे राजा सोया रहता है, धामी जी के लिए कहा था गैरसैंण के वक्त। और लगातार भ्रष्टाचार पर वो आवाज उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, धड़े तो बीजेपी में ज्यादा हैं, लेकिन कांग्रेस एकजुट होकर हमारे मुद्दे क्या है हमने बता दिया, राज्य के प्रमुख मुद्दे हम चाहते हैं चर्चा हो। आरोप तो ये लगाए जा रहे हैं कि आपके कई विधायक जो हैं वो बीजेपी की मोहब्बत में आ गए हैं। नहीं चले भाई देखिए, अब ये आरोप प्रत्यारोप तो बीजेपी का काम है, वो हमेशा इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाती है। लेकिन हमने देखिए चाहे पूर्व उपनेता सदन चाहे भुवन कापड़ी जी हो, प्रीतम सिंह जी हो, मदन बिज जी हो, चाहे हरीश धामी जी हो, चाहे यशपाल राय जी हो, तमाम लोगों ने जो राज्य के मुद्दे थे, चाहे यूके SSSC का मुद्दा हो, चाहे यूके PSC का मुद्दा हो, चाहे राज्य में जो भर्ती घोटाले लगातार सरकार के संरक्षण में हो रहा है, उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि इस सदन में उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड जो हुआ है इस राज्य में, आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? हमारे ये सारे मुद्दे हैं। हम चाहते हैं कि महंगाई पर चर्चा हो, बेरोजगारी पर चर्चा हो। महंगाई पे तो चर्चा 1947 से अब तक हो रही है। मैं ये पूछ रहा हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? तिलक भाई, राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी है, जो भर्ती घोटाला। उसके बाद जोशीमठ का जो विस्थापन का जो सरकार अभी तक नहीं कर पाई, 1-1.5 महीने से लोग वहां पर अभी तक धरने में बैठे हैं। हम चाहते हैं उसको सरकार से जवाब दे कि उन्होंने जोशीमठ में जो विस्थापन के लिए कौन सी कार्य प्रणाली लागू की है, किस रेट पर वो लोगों को वहां पे विस्थापित कर रहे हैं। हम चाहते हैं राज्य में जो यूके PSC पे में जो बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सरकार उस पर राज्यवासियों से माफी मांगे और कहे कि हमारे कार्यकाल में तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं। यूके SSSC हो, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, उस पर भी चर्चा हो कि उस VIP का नाम अभी तक क्यों उजागर नहीं हुआ। और गन्ना किसानों का जो बकाया है उस पर चर्चा हो। दैवीय आपदा पे आपने, क्योंकि राज्य हमेशा दैवीय आपदा पे संकट से जूझता है, उस पर चर्चा हो। हम चाहते हैं हर मुद्दे पे चर्चा हो, क्योंकि राज्य का भाई लोगों ने सरकार किस चीज में चुनी है, इसी चीजों की चुनी है कि राज्य में उनको इस प्रकार की सुरक्षा मिले, चाहे वो रोजगार की सुरक्षा हो, चाहे महंगाई से उनको बचाया जाए, चाहे दैवीय आपदा से बचाया जाए, तमाम चीजों से राज्य के लोगों को मतलब सरकार ये बताए। यानी कुल मिलाकर विपक्ष एकजुट होगा, मतलब 19 धड़े नहीं होंगे, 19 विधायक कहाँ होंगे तिलक भाई? ये बात नहीं, ये लोग बोलते रहते हैं, मेरे को मालूम है आपके यहाँ तो पूरी एकता है, एकजुटता है, वो तो पूरा उत्तराखंड जानता है। स्वयं के विधायक मंत्रियों से सवाल करते हैं, कोई कहता है हमारे यहाँ सड़क नहीं बन रही। नहीं, ये तो इनके विधायक ही विपक्ष के रूप में काम करते हैं। मैं जानता हूँ आपकी बात, जो आप समझाना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपकी एकजुटता पर सवाल कर रहा था कि आप लोग एकजुट हैं, वो तो पूरा उत्तराखंड जानता है। चमोली जी, आप बिल्कुल एकजुट है तिलक भाई, बिल्कुल निश्चित रूप से एकजुट है। अगर मैं धड़े की बार मैंने बताया नहीं, अगर धड़े की मैं बात करूँ तो बीजेपी में ज्यादा धड़े, हमारे यहाँ क्या धड़ा है? नहीं, आपके यहाँ कोई धड़ा ही नहीं। आपके यहाँ किसने कहा कोई धड़ा है? कौन बोलता है? बिल्कुल, अब अगर आप इस बात को मान रहे हैं तो मुझे अच्छा लगा कि आपने इस बात को माना। हाँ चमोली जी, मैं तो मान रहा हूँ, आपके यहाँ कोई धड़ा है ही नहीं। किसने बोला कोई धड़ा है? बिल्कुल निश्चित। हाँ, आप तो मानते हैं ना इस बात को? बिल्कुल तिलक भाई, मैं मानता हूँ कांग्रेस एक है, एकजुट है, एक स्वर में एक। आप देखिए, आप मुस्कुरा रहे हैं खुद, तो मैं तो मान रहा हूँ आप ही खुद मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मुस्कुरा मैं आपकी बात से इसलिए सहमत हूँ क्योंकि आप कहते हैं कि आपने इस बात को माना चैनल पे कि हमारे यहाँ धड़ा नहीं है। नहीं, मैं तो मान रहा हूँ आपके यहाँ धड़ा नहीं है, लेकिन आप तो मान रहे हैं। मेरा सवाल ये था, आप मुस्कुरा भी रहे हैं। बीजेपी में अगर धड़े की बात आ, ओके ठाकुर जी, अच्छा हो गया, 1 मिनट। ठाकुर जी आ गए हैं। ठाकुर जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, नमस्कार। नमस्कार। ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि हम पूरा होमवर्क कर चुके हैं, अपने मंत्रियों से कहिए कि होमवर्क करके सदन में आए, वरना फिर संग्राम होगा। 13 तारीख नजदीक है तिलक जी, कुछ ज्यादा दूर नहीं है। हाँ। संग्राम सब जानते हैं किस प्रकार का संग्राम होता है। हिट एंड रन करके भागने की कांग्रेस की पुरानी आदत है और उसी तरह वो भागेगी। अभी ठीक है राजेश भाई, यहाँ पर जो है दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन खुद में खुश होने के लिए ठीक है। धड़े जनता देखती है, प्रीतम सिंह जी का अलग राग होगा, करण महाराज जी अलग अपना जो है डफली अपना राग। 19 विधायक है और मेरे ख्याल से धड़े कम से कम है जो गिना दिए जाएंगे अभी आपके सामने, और सब अलग अलग जो है, सबके अलग अलग। अच्छा, कुछ विधायक आपकी मोहब्बत में भी पड़े हैं, सुनने में आया। नहीं, हमारी मोहब्बत में नहीं पड़े हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को आमंत्रित किया कि विकास कार्यों को लेकर जो है सबका स्वागत है। अब जिस विधानसभा में जो है तो अधिकारी विकास कार्यों में तवज्जो नहीं देंगे, वो विधायक आके सीधा मिल सकता है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है, ये हर सरकार में मुख्यमंत्री आदेश जारी करते हैं। मैंने हर सरकार के मुख्यमंत्री को देखा, ये आदेश जारी होते हैं, लेकिन कुंडी चटका के किन विधायकों से मुलाकात होती है वो भी सब जानते हैं। क्यों चमोली भाई, है कि नहीं?
जैसे विजय बोगड़ा जी, सबको आमंत्रण। जैसे विजय बोगड़ा जी सिर्फ पीडीएफ के विधायकों से मुलाकात करते थे। पीडीएफ याद है ना आपको, तथाकथित वो जी, जी, पीडीएफ, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। विजय बोगड़ा जी कुंडी चटका के अकेले में मुलाकात करते थे उन 7 विधायकों से। ठीक, हरीश रावत जी भी। आपकी सरकार में भी कुछ ऐसा ही है कि कुछ विधायक रहेंगे, कुछ विधायक नहीं रहेंगे, कि नहीं? नहीं, सबको आमंत्रण है। जो आएगा, मुख्यमंत्री सबसे मिल रहे हैं। विधायक का मुख्यमंत्री तो सामान्य कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो विधायकों का तो विशेष अधिकार है। मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते भी हैं कि आप जो है विकास के कार्य लेकर आइए, और किसी भी विधायक का जो है विकास कार्य नहीं रुकेगा। हम पूरे प्रदेश का जो है सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, और 2025 तक उत्तराखंड को जो है देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का जो हमारा संकल्प है, उसको लेकर हम चल रहे हैं। और उस पे बहुत आप मेरे सवाल को गोल कर गए ठाकुर जी। मैंने कहा कि ये तो तैयारी कर रहे हैं, आपके मंत्री होमवर्क करके आएंगे, क्योंकि आप ही के विधायक, विपक्ष तो छोड़िए, आपके विधायक ही आपके मंत्रियों को घेर लेते हैं। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ जो है आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है, और जिसको आपके यहाँ सवाल करना हो हमारे बिल्कुल 100% जो है, तिलक जी आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ जो है कोई रोक नहीं है। कांग्रेस की तरह तो है नहीं। प्रीतम सिंह जी ने अगर बोल दिया कि हमारे प्रभारी कहाँ बोले दिख नहीं रहे हैं, तो तुरंत आगे से टिप्पणी आ गई, प्रीतम सिंह को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्यों बोल दिया। तुरंत तलवारें खिंच जाती है, तुरंत ट्वीट शुरू हो जाता है, तुरंत वार शुरू हो जाता है। हमारे सकारात्मक सवालों का सबका जो है स्वागत है। चमोली जी, अपने अपने क्षेत्र के सब लोग समझते हैं। देखिए, सबसे अच्छा मंच विधानसभा है, वहाँ पर कोई चमोली जी का ऑडियो। क्षेत्र की समस्या और कोई भी त्रिवेंद्र रावत जी ने बोला है कि राज्य में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। देहरादून नगर निगम में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा इनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र आ गया। जैसे ही तीरथ सिंह रावत जी ने कहा कि 20% से 40% कमीशन हो गया है, इनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र आ गया। जैसे ही तीरथ सिंह रावत जी ने कहा, त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा कि मतलब राजा को जगाना पड़ता है और राजा को जगाते रहिए गैरसैंण के मुद्दे पर, तभी इनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र आ गया। आंतरिक लोकतंत्र ही है कांग्रेस की। आप जो भाषा बोल रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र, क्योंकि कांग्रेस में तो है, कांग्रेस में हर विधायक, हर नेता अपनी बात रख सकता है, स्वैच्छिक रूप से रख सकता है। और जैसे इनके यहाँ तानाशाही है, एक डंडा है, अगर मोदी जी ने बोल दिया चुप तो चुप, अगर दामी जी ने बोल दिया कोई चुप कुछ नहीं कहेगा तो बिल्कुल कुछ। हालत देखिए इस राज्य के कैबिनेट मंत्री कैबिनेट बैठक कर ली है, 2 अधिकारी लड़ रहे हैं आपस में, बहस चल रही है, बहुत भयंकर बहस हुई। लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है कि यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, तो इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन जो सच्चाई है, बीजेपी ने हमेशा सत्र को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। बीजेपी के नेता हमेशा, मैंने पहले भी कहा, सैर सपाटा कहते हैं। नवीन ठाकुर जी, देखिए, आप मानिए ना मानिए, चमोली जी मैं करेक्ट कर देता हूं, कोई बात नहीं। ठाकुर जी थोड़ा सा ना भावनाओं में बह जाते हैं। आप मानिए ना मानिए, कांग्रेस में जितना आंतरिक तथाकथित आंतरिक लोकतंत्र है वो आपकी पार्टी में नहीं है। आप क्यों नहीं मानते? चमोली भाई देखो, मैं बता रहा हूं इनको, ठाकुर जी माना करिए, चमोली जी की पार्टी में बता रहा हूं, चमोली भाई बता रहा हूं इनको। अब सुन तो लो चमोली भाई, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, ठाकुर जी को बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं। आपकी पार्टी में कभी कार्यालय में जूते और चप्पल चले हैं क्या? नहीं चले ना। एक मिनट, एक याद दिला रहा हूं चमोली भाई, मैं भी याद दिलाना चाहता हूँ दादा। अभी नहीं सुनेंगे। देखिए, जब कांग्रेस की फोटो होती है तो ये अब आंतरिक लोकतंत्र, अब राजेश भाई आप एक तो ना, फिर मैं आंतरिक लोकतंत्र बता रहा हूं, इनको समझ नहीं रहे हैं। आपके ठाकुर जी आपकी पार्टी में एक सज्जन गए, सुनिए चमोली भाई, वो पूर्व में इनकी सरकार में विधायक थे, मंत्री बनने का शौक, समझिएगा, मंत्री बनने का शौक था। जब बोगड़ा जी ने शपथ ली तो इतनी बड़ी पगड़ी पहन के आए थे कि बोले कि अब तो है, और 56 नहीं 156 इंच का सीना है उनका जी। हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री रहते हुए हरिद्वार से ललकार दिया जी। बोले ए अधिकारी, बोल देना मुख्यमंत्री को मेरा आदेश है, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो ठोक दूंगा जी। आपकी पार्टी में है ऐसा लोकतंत्र? है? नहीं है ना। और आपने उनकी टिकट भी काट दी, बताइए। एक तो आंतरिक लोकतंत्र है, इनका प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने टिकट काट दी, चमोली भाई उनकी टिकट काट दी 156 इंच सीने वाले की।
तिलक भाई, इनके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष दर्शन लोगों को हराने का काम, अब मुद्दे पे आओ। मुख्यमंत्री की खटीमा विधानसभा को हराने का काम कर रहे हैं। इनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र को कहते हैं। ये अपने आपको आंतरिक लोकतंत्र देखिए बीच में जो है सरकारी डिस्टर्ब करेंगे, जैसे आपकी बात को भी काटने की कोशिश करेंगे, नकारने की कोशिश करेंगे, हमारी बात को काट सुनेंगे जिंदगी भर। और प्रदेश की जनता जानती है इनके दोगले चरित्र को, इनके चेहरे को। लोकतंत्र इनके यहाँ, इनका जो है चाल चरित्र चेहरा यही है, यही आचरण इनका है, राज्य के मुद्दों पे बात हो, इनका यही आचरण है कि यहाँ पर बैठकर केवल पीछे के चिल्लाएंगे और सुनेंगे नहीं बिल्कुल। इसी प्रकार जब सत्ता में होते हैं तो जनता के साथ भी ऐसे ही करते हैं, इस कारण इनको जनता नकार देती है। राज करके राजेश चमोली जी ऐसे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सुना करो, धैर्य रखा करो, इतना बड़ा चैनल है। लड़ा के उसके बाद तिलक जी जैसे वरिष्ठ एंकर हैं, कांग्रेस चाहती है कि सदन में आप अगर तिलक जी की भी बात नहीं सुनेंगे तो आप कैसे एक तरफा चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप कैसे झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। झूठ तो राहुल गांधी भी बोल रहे हैं विदेश में जाकर, राहुल गांधी भी देश को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी भी घर आ रहे हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन उनके घर आने से क्या हो गया? ऐसे ही आपके चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, एक तरफा चीखते चिल्लाते रहिए आप यहाँ बैठकर, कुछ नहीं होने वाला। आपके इस प्रकार झूठ से चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये कांग्रेस का चरित्र चेहरा दिखा रहे हैं। चमोली भाई एक मिनट, नवीन ठाकुर जी एक मिनट, नवीन ठाकुर जी, चमोली भाई एक मिनट प्लीज, हम लोग तुरंत सुनते हैं आपकी बात। एक मिनट प्लीज। नहीं, इनके अंदर मादा ही नहीं है सुनने का। अच्छा ठाकुर जी, कोई इनमें नहीं है, आप सुन लीजिए, मेरी आदत है सरकार से सवाल पूछने की। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि सदन में सारे के सारे मंत्री होमवर्क करके आएंगे, ठीक, विधायक सवाल जो चाहे वो पूछ ले, सरकार भी तैयार है। यानी कि आप हेलो, माफी चाहूंगा ठाकुर जी, तकनीकी दिक्कत आ गई थी। यानी कि आप जोशीमठ के मुद्दे पर, यानी कि आप अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुद्दे पर, यानी कि आप चारधाम के मुद्दे पर, यानी कि आप पेपर लीक के मामले पर, यानी कि आप बेरोजगारों के मामले पर चर्चा के लिए तैयार हैं। बिल्कुल 100% तैयार है। हमने काम किया है जोशीमठ में। तिलक जी जिस तेजी के साथ सरकार ने काम किया। चमोली भाई, या तो मैं सवाल कर लूं या आप आ जाइए, आप बैठ जाइए। सवाल अगर बुरा लगा तो बोलिए, सवाल बुरा लगा इनका आचरण सुन लीजिए ना, इनका आचरण है, चाल चरित्र चेहरा है कांग्रेस। नहीं, किसका चाल चरित्र? आप मेरे सवाल को गोल मत करिए। आप ये कह रहे हैं जोशीमठ के मुद्दे पर चर्चा करेंगे आप? बिल्कुल, मैं हर तरह से तैयार है, हमारी सरकार, हम हर तरह से तैयार हैं। आप पेपर लीक मामले पर चर्चा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 100% सवाल लेकर आए, सरकार जवाब देने के लिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जांच कहां तक पहुंची, जवाब देंगे आप? बिल्कुल 100% देंगे, और इनसे सवाल भी करेंगे। जब अल्मोड़ा में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई थी, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, एक हफ्ते तक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं थी। तिलक भाई, चार धाम यात्रा को लेकर तो तैयारियां उस पर बिल्कुल 100%। चार धाम यात्रा को लेकर जो सरकार की तैयारी है, जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है, जो लोक निर्माण विभाग की तैयारी है, जो पर्यटन विभाग, आप बताएंगे फिर ये अंकिता भंडारी हत्याकांड में, अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच होगी कि नहीं? इन्हीं को बिल्कुल, देखिए हमने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, इस प्रदेश की जो है, जब संवैधानिक संस्था बोल चुकी है, जब हाई कोर्ट बोल चुका कि इस प्रदेश की एजेंसियों ने बहुत सही और वो कोर्ट संतुष्ट है, तो विपक्ष से झूठे आरोप लगाने से तो पेपर लीक मामले में क्या बोला था कोर्ट ने? कोर्ट ने यही कहा था कि एजेंसियों ने ठीक काम किया है। अच्छा, और तभी आपने ट्रांसफर कर दिया हरिद्वार, जिसके अधीन जांच चल रही थी? नहीं, देखिए उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अपना कैलेंडर वर्ष पूरा कर लें, हम अपनी भर्ती पूरी कर लें, उसके बाद जांच कराएंगे। ठीक, ओके। राजेश चमोली जी, आप राजेश चमोली से सवाल पूछ लीजिए। ये दोहरे आचरण के लोग हैं, दोहरे चरित्र के लोग हैं। दिल्ली में तो इनको तो जो है सीबीआई के खिलाफ हाय के नारे लगाते हैं, सीबीआई में विश्वास नहीं है। उत्तराखंड में आके इनको जो है सीबीआई पे तुरंत पूरा भरोसा हो जाता है। तो ये जरा अपना आचरण, अपना जो है चरित्र जनता के सामने एक बार क्लियर कर दें, अपना स्टैंड क्लियर कर दें। इन्होंने 4 सेट छापे एक ही जैसे छाप दिए और कह रहे हैं कि इनको जो है ना एक तरफा सीखने चिल्लाने की जो है, तो फिर हमारा मन भी नहीं करता है झूठ सुनने का। हमारा मन करता है कि जैसा आचरण नहीं करते हैं उनको उनकी भाषा में जवाब दें। मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के प्रवक्ता को किस प्रकार के। अच्छा चमोली भाई एक मिनट, चमोली भाई, ठाकुर जी एक मिनट, ठाकुर जी एक मिनट, चमोली भाई, मैं तो तिलक जी चुपी हूँ। एक मिनट चमोली भाई, यानी आप ये कह रहे हैं कि आप सीबीआई जांच की मांग करेंगे और सदन में भी ये मामला उठेगा? बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताइए, ठीक, आप सीबीआई की जांच की मांग सदन में करेंगे, आप उत्तराखंड में सीबीआई जांच की मांग करते हैं, मेरी बात को सुनिएगा, लेकिन विदेश में जाकर छाती पीटते कहते हैं कि भैया अत्याचार हो रहा है, सीबीआई और ईडी के बहाने।
ये समझ से परे। तिलक भाई आप देखिए, आप कैसे सीबीआई जांच कर रहे हैं। अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में एक एग्जाम 15 मतलब पेपर लीक हुए इनकी सरकार में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, यूपी में पेपर लीक हो रहे हैं, कर्नाटक में मतलब लीक हो रहे हैं। नहीं, राजस्थान में हुए, राजस्थान का जिक्र नहीं किया आपने, राजस्थान में हुए, राजस्थान में लाइए ना, जो कानून हम लाए दिखाइए ना मादा, लेकिन दम नहीं है, जम्मू ना कांग्रेस में दम है, ना कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों में दम है। सेकंड डे वहाँ सीबीआई क्योंकि कांग्रेस के लोग सारे मतलब पकड़ने का काले झंडे के पीछे हैं। उत्तराखंड में भी कांग्रेस के लोग। चमोली भाई एक मिनट, चमोली भाई एक मिनट, नवीन ठाकुर जी, आप सीबीआई ये सीबीआई मत करो प्लीज, एक मिनट। उत्तराखंड का युवा कह रहा है, सब कह रहे हैं कि सीबीआई जांच, इनके पास जवाब ही नहीं है तिलक जी। अच्छा, उत्तराखंड में सीबीआई से मोहब्बत है और दिल्ली में सीबीआई जो है वो खुखार है। तिलक भाई देखिए दोस्त, ऐसा मत सुनिए। प्रधानमंत्री जी पहले जब हमारी सरकार थी तब कहती थी कि ईडी और सीबीआई कांग्रेस का तोता है। आज क्या है, आज आप बता दीजिए। हाँ। कांग्रेस नहीं तो फिर उत्तराखंड में क्यों मांग रहे हैं सीबीआई की, जवाब दे दीजिए। अच्छा नवीन ठाकुर जी एक बात बताइए, लेकिन एक मिनट आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ। चमोली भाई सुन तो लो, चमोली भाई सुनने का, ये अब सीबीआई की बात आ गई तो सुन लो ना, एक मिनट। सीबीआई की जांच हो रही थी हरीश रावत के खिलाफ, हो रही थी ना, वो दफ्तर में हाजिरी भी लगा के आए। लेकिन नवीन ठाकुर जी, मुझे संज्ञान नहीं, क्योंकि मेरे को खबर अपडेट नहीं है, अगर होगी तो आप प्लीज बताइएगा, वो जांच कहां तक पहुंची? हरीश रावत जी सत्ता से हटे, बुलाया नहीं सीबीआई ने? नहीं तिलक जी, ऐसा नहीं है। हरीश रावत जी अभी 1.5 साल पहले भी गए थे और नहीं, जैसे लालू एंड फैमिली के एक मिनट चमोली भाई, इनको बुलाना चाहिए ना हरीश रावत जी को, अगर है मामला तो। मैं वो पूछ रहा हूं अपडेट क्या है। नाराज तो नहीं हो चमोली भाई, पूछ लूं ना? नहीं तिलक भाई, आप पूछ सकते हैं। आप विपक्ष से ज्यादा पूछते हैं, सरकार से पूछने में एक बार पूछना पड़ता है आपको। नहीं, आपसे विपक्ष को सुनने का मादा हो, तब तो एक पूछ मिनट, जब आप चमोली भाई सत्ता में थे तब भी यही पूछता था, गुस्सा हो रहे हो। एक मिनट रुक जाओ ना, आप मुद्दे की बात कर लें। सीबीआई का जिक्र किया इसलिए मुझे कुछ याद आ गया, मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। ठाकुर जी हाँ, कहां तक पहुंची जांच हरीश रावत जी को लेकर? देखिए मैंने कहा, आप नहीं बुलाते आप उनको? नहीं बिल्कुल बुलाते हैं, बिल्कुल। कहां बुलाया? 2 बार तो बुलाया आपने सिर्फ। नहीं देखिए, जितनी जरूरत होगी सीबीआई जरूर बुलाती है। अच्छा, बार बार अब जरूरत नहीं हरीश रावत जी को बुलाने की। जितनी जरूरत होगी बुलाएगी, सरकार को गिराने के लिए तमाम एजेंसी का काम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा देश की एजेंसी के पास पूरे देश का काम अपनी मर्जी से हाथ में पूरे देश में जो चाहे हरीश रावत जी बुलाएंगे, आप स्वयं करेंगे जितनी जरूरत होगी। पेपर लीक की जांच की मांग कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा सीबीआई को जांच सौंप देंगे तो 4 से 5 साल का समय लग जाएगा और बेरोजगार छात्र अन्याय होगा, तो उसने कैलेंडर वर्ष से भर्तियां पूरी करने उसके बाद जांच कराएंगे। क्यों बौखला रहे हो? लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट, अब मुद्दे पर आते हैं, एक मिनट। चमोली भाई, जो विषय एक छूट गया, नवीन ठाकुर जी, गैरसैंण में सत्र जी, हम क्या हासिल करेंगे? उत्तराखंड की आवाम क्या हासिल करेगी? गैरसैंण में सत्र हो रहा है, क्या हासिल होगा? देखिए गैरसैंण उत्तराखंड की भावनाओं का लेकर जो है, नहीं गैरसैंण का मुझे वो निबंध नहीं सुनना, मैं तो सुन चुका हूं, 20 सालों से उत्तराखंड की जनता भी सुन रही है। निबंध नहीं, गैरसैंण जन भावनाओं का प्रतीक है, राज्य आंदोलनकारियों का सपना है। राज्य जब बना तब से कोशिश थी कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया जाए। ये तो जो भी आता है वो ये बात बोलता है, मैं उस पर नहीं जा रहा। हमने करके क्या हासिल होगा? बोला नहीं सर बोगड़ा जी को क्रेडिट दीजिए इस मामले में ना, पत्थर उन्होंने डाला, छोड़ दो आप, कौन कहा कैसे? नहीं वो पत्थर उन्होंने बेशक डाला, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी हाँ तो थैंक यू बोगड़ा जी को बोलो, सुबोध उनियाल जी को बोलो कि जबरदस्ती विधायकों को खींच के ले गए, बोले इंतजाम मैं करवा दूंगा। छोड़िए उस बात को, अब मैं ये कह रहा हूं क्या हासिल होगा? स्वीकार करते हैं बिल्कुल। देखिए हमने कहा कि जब हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गैरसैंण को, तो निश्चित तौर पर जब सरकारी अमला गैरसैंण पहुंचेगा तो वहां का सर्वांगीण विकास भी होगा और अधिकारी पहाड़ भी चढ़ेंगे। अधिकारी पहाड़ तो ठाकुर जी हाथ जुड़वाइए, अधिकारी पहाड़ चढ़ेंगे, ये बहुत समय से हो गया। अब मुझे ये बताइए, ऐसे कर्मचारी तो वहां भी है, अभी भी है, सत्र हुआ नहीं लेकिन कर्मचारियों और कुछ तनख्वाह मिल रही है अधिकारियों को, है ना? हुआ ना ऐसा ठाकुर जी? अब ये मत बोलिएगा कि नहीं हुआ, मैं ये पूछ रहा हूं हासिल क्या होगा? देखिए हमने जब ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की तो सत्र वहां होगा ना। घोषित कब की और कितने सत्र हुए? पिछले वर्ष तो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 1.5 वर्ष पूर्व घोषित करके गए राजधानी को। सर मैं कह रहा हूं कितने सत्र हुए वहां, घोषित होने के बाद ही कह रहा हूं, छोड़िए। अभी इंद्रमणि बडोनी जी भी याद दिला दूंगा सबको। जब पहले सत्र में ही हमने घोषणा वहां पे की, सत्र वही हो रहा था।
त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने गैरसैंण में सर उसके बाद कितने, मुझे मालूम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सत्र के बीच में से चले गए थे, मुझे अच्छी तरह मालूम। मैं ये पूछ रहा हूं कितने सत्र आयोजित हुए? उसके बाद ये सत्र हम करा रहे हैं ना, वहां पे ग्रीष्मकालीन सत्र पहला सत्र हो रहा है तब से। और अब देखिए एक ही पिछला जो है सत्र वहां पर नहीं हुआ और वो यात्रा शुरू हो गई थी और पहली यात्रा थी जिसमें जो है रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए। अब भी रिकॉर्ड तोड़ आएंगे चमोली जी, कितनी भी कोशिश कर ले अब भी रिकॉर्ड तोड़ आएंगे। फिर बिल्कुल हम उनकी व्यवस्थाओं को लेकर जो है सारे विभाग चाक चौबंद है, हर बार चाक चौबंद होते हैं, इसीलिए इतने रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए कांग्रेस के शासन काल का। सर ये क्रेडिट सरकार का थोड़ी ना होता है कि भाई इतने रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए, ये सरकार का क्रेडिट होता है। उनकी व्यवस्था क्या केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हेमकुंड साहिब, क्या इसको किसी सरकार के प्रचार की जरूरत है क्या? नहीं तिलक जी, लेकिन वहां पर जब तक व्यवस्था नहीं करेंगे आप। हाँ व्यवस्थाएं थे ना, हाँ चार धाम यात्रा कांग्रेस चमोली भाई काल में भी होती थी। चमोली भाई आप कोई देख लीजिए इनके शासनकाल में कितने। अच्छा फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, एक मिनट। चमोली भाई अब तो कुछ नाराज नहीं हो, सवाल पूछे। नहीं तिलक भाई, ऐसा 2013 में जब उत्तराखंड में दैवीय आपदा आई थी तो भट्ट जी का बयान सबको पता होगा कि उत्तराखंड आना तो कफन बांध के आना। नहीं गलत कोट कर रहे हो, गलत कोट कर रहे हो। पूर्व मुख्यमंत्री का बयान था, तिलक भाई पूर्व मुख्यमंत्री का बयान था, मेरे साथ मत खेलिए चमोली जी। पूर्व मुख्यमंत्री का बयान था, कोट करके देख लीजिए। अगर आप कहें कि तो मैं तो पेपरों की कटिंग भी भेज सकता हूँ। हाँ भेजिए, मुझे भेजिए ना, 2018 में भेजिए आप। अजय भट्ट जी ने ये कहा था कि गैरसैंण हम राजधानी घोषित करेंगे, ठीक है। और अजय भट्ट जी का ये बयान था कि हम उत्तराखंड जो भी आए कफन बांध के आए। मुझे आज भी याद है सर, मैं उस पर कई बार चर्चा। आप मुझे भेजिए ना सर, या तो आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगा, मैं मांगूंगा, बिल्कुल। मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी ना, गलती की तो माफी मांगूंगा। बिल्कुल एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का बयान था ये, आप मुझे भेजिए। हाँ चलो भाई मैं भेजूंगा आपको। हाँ चलो भाई किसने कैसे बदनाम किया था, हमारी सरकार ने इतना काम किया, इतनी आपकी सरकार ने बदनाम किया। राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को बदनाम करने का काम किया। जम्मू कश्मीर में आपके उत्तराखंड के नेता जाते हैं, राहुल गांधी कहते हैं उत्तराखंड जाना खतरे से खाली है, उत्तराखंड डूब रहा है। एक इस प्रकार के बयान राजनीतिक थोड़ा शर्म करो और अपने नेताओं को समझाओ। इसलिए प्रदेश की जनता नकारती है। इस प्रदेश का जो मेरा व्यवसायी है ना, वो कांग्रेस को इसलिए नकारता है कि कांग्रेस ने प्रदेश के पर्यटन को पटरी से उतारने का हमेशा काम किया है। प्रदेश में पूरे देश को बदनाम करने का काम कांग्रेस करती है। इनके प्रदेश के नेता राहुल गांधी जी के पीछे कतार में खड़े हुए थे और राहुल गांधी उत्तराखंड को बदनाम कर रहे थे। इनके नेता हाथ जोड़ के खड़े हुए थे वहां पर, नतमस्तक से अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के आगे। इस प्रकार का घृणित काम किया इनके नेताओं ने। एक मिनट, कहाँ आपका, एक मिनट ठाकुर जी, सत्र का सवाल था चमोली जी। वाकई उत्तराखंड बदनाम तो हुआ था, है ना। अब स्कूटर के नंबर और पेट्रोल इतना डल गया, टैंकी 8 लीटर की और डल गया 20 लीटर। ठाकुर जी बदनाम तो हुआ था परेड ग्राउंड में, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया था। अब चमोली भाई अब ये याद है, जब मैंने बोला तो वो याद नहीं था आपको, वो याद नहीं आ रहा है इनको। और ये भी याद नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी अभी पूरे देश में जब उत्तराखंड एक विषय यही है। गैरसैंण में सत्र, विपक्ष भी तैयार, सरकार भी तैयार, लेकिन सवाल ये कि मंत्री तैयार हैं, यही तो सवाल था। अब इतना संग्राम थोड़ा बचा के रखो चमोली भाई, गैरसैंण में भी कुछ काम आएगा। सब गुस्सा यही है, मेरे ऊपर निकाल दोगे क्या? मैं तो कभी गुस्सा निकालता नहीं। होली है, थोड़ा आनंद लीजिए, है ना। मैंने चले भाई बिल्कुल होनी चाहिए आपको। नहीं कांग्रेस जो है आप इस प्रदेश की जनता ने बार बार नकार दिया, ये उसी बात का फ्रस्ट्रेशन है, उसी बात का गुस्सा है। और वही बात कर रहा हूं। अरे बात क्या करनी है, आप सुनने का मौका नहीं है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के पास सवाल नहीं है, कांग्रेस केवल सीखना चिल्लाना चाहती है। कांग्रेस का चरित्र ये है, जब इनके राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय विदेशों में जाके जब देश को बदनाम कर सकते हैं तो इनके प्रवक्ता तो यहाँ करेंगे ही, और क्या सीखेंगे। चलिए गुस्सा मत होइए, होली है, आनंद लीजिए होली का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया चमोली भाई, आपका भी, ठाकुर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सत्र होने से पहले ही संग्राम शुरू हो गया। जब सत्र का आगाज होगा तब सदन में संग्राम के आसार कुछ ज्यादा ही है। गैरसैंण में गर्मी का एहसास भी होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।